बुलंदशहर तेजाब हमले में एक बड़ा पहलू सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि शमीना बेगम पर मुबैना तौर पर किया गया तेजाब हमला फर्जी था। इस मामले में पुलिस ने एक नाम नहाद सहाफी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। शमीना बेगम मिशन तलाक के नाम से ट्रस्ट चला रही हैं और पुलिस के मुताबिक सुर्खियों में आने के लिए शमीना ने इस हमले का जाल बुना था। तो बुलंदशहर की ये तस्वीरें हैं और बुलंदशहर में ये तेजाब हमले का मामला सामने आया था और अब एक बड़ा इंकशाफ हुआ है कि सीसीटीवी फुटेज जो तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर, उससे इस बात का इंकशाफ हुआ है कि शमीना बेगम पर मुबैना तौर पर जो हमला किया गया था, तेजाब से जो हमला किया गया था, वो फर्जी था। इस मामले में पुलिस ने एक नाम नहाद सहाफी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। शमीना बेगम मिशन तलाक के ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट चला रही हैं और पुलिस के मुताबिक कहा जा रहा है कि सस्ती शोहरत की वजह से शमीना ने इस हमले का जाल बुना था। तो ये मामला बुलंदशहर का है। शमीना बेगम नाम की एक खातून पर कुछ दिनों कबल तेजाब से हमला किया गया था और अब एक पहलू इस मामले में सामने ये आया है सीसीटीवी फुटेज के जरिए कि शमीना बेगम पर मुबैना तौर पर जो तेजाब हमला किया गया था वो फर्जी था। और इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करने के लिए रुख कर लेते हैं बुलंदशहर का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अली शरर जुड़ चुके हैं। अली शरर, ये पूरा मामला बुलंदशहर का, इस खबर पर आपकी भी करीब से नजर रही होगी, क्या सच्चाई है? देखिए सना, मैं आपको बता दूं, बुलंदशहर पुलिस ने एक ख्वातीन को हिरासत में लिया है जो कि इस तरह के पूरे प्रकरण रचती थी। साफ तौर पर यही कहना है बुलंदशहर पुलिस का कि ये फर्जी एसिड अटैक करके लोगों को फंसाया करती थी। साफ तौर पर ये भी कहना है कि ये एक एनजीओ चलाती हैं ट्रिपल तलाक पीड़ित ख्वातीनों के लिए, और वो इस तरह के मामले आपसे पहले भी उन्होंने किए हैं। काफी लोग जेल में हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, यानी कि सीसीटीवी फुटेज की मदद पे पूरा मामला सामने आ गया कि वो खुद जो नमक का एसिड होता है, नमक का तेजाब होता है, वो उन्होंने अपने पैरों पे डाला है और ये दिखाया है कि कुछ बाइक सवार कुछ लोग आए और मुझ पर ये हमला करके चले गए। लेकिन जिसके बाद पुलिस ने पूरी गहराई से जांच की तो ये पूरा मामला उलट पाया गया और फिलहाल पुलिस की हिरासत से भी दूर है, फरार चल रही। कोतवाली से वो तहरीर देकर की वहां से फरार हो गई हैं जो शमीना बेगम है। लेकिन जो उनके साथ के 2 साथी थे, फिलहाल पुलिस ने उन दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया है और शमीना बेगम की तलाश जारी है। जी, पुलिस क्या कुछ कह रही है इस मामले को लेकर कि इस मामले को किस तरीके से इस खातून ने जाल बुना, इस मामले को लेकर क्या कुछ पुलिस अब तक कहती हुई नजर आ रही है? अली शरर, पुलिस के आला अधिकारी यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस एसएसपी बुलंदशहर का साफ तौर पे ये कहना है कि अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, यानी कि सुर्खियों में आने के लिए पूरा मामला रचा था इस ख्वातीन ने, और इस तरह के समय समय पर ये अपने मामले रचती रहती हैं, ऐसे प्रकरण रचती रहती हैं कि अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। क्योंकि सबसे पहले उन्होंने संभल जिले में भी ऐसा किया था, दिल्ली में भी किया था, राजधानी है देश की, वहां भी उन्होंने इस तरह के प्रकरण किए थे और कई निर्दोष यानी कि बेकसूर लोगों को इन्होंने जेल भिजवा रखा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर गहराई से जांच कर रही है और तमाम उन लोगों को से भी पूछताछ की जा रही है जिन्होंने पहले इस ख्वातीन का साथ दिया है। फिलहाल पुलिस के कब्जे में यानी पूरा गिरोह है जो काम करता है एक साथ, फिर इस हमले की और इस तरह की वारदात की प्लानिंग करता है। बेहद शुक्रिया अली शरर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए। तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अली शरर जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि ये हमला पब्लिसिटी स्टंट के लिए फर्जी तरीके से बुना इस खातून ने और साथ ही साथ अब इस खातून की तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस के हवाले से कहा जा रहा है कि ये जाल जो बुना गया है वो खातून की जानिब से ही बुना गया है। फिलहाल पुलिस जो है इन तमाम चीजों की छानबीन करती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।